हेलो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम बोले थे कि दरोगा का 10 क्वेश्चन हम डेली लाएंगे, जो कि क्वेश्चन बैंक इससे रहेगा और उसका हम सटीक विश्लेषण करेंगे कि ताकि आगे आने वाला एग्ज़ाम में चाणक्य नीति क्लासेस का हर क्वेश्चन हूबहू लड़े। इसलिए हम लोग 10 क्वेश्चन बोले थे कि डेली लाएंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और थंबनेल में हम सब चीज़ लगाए हुए हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन रहेगा, और ये भी हम बार बार डालते हैं। आप लोग इसको देख रहे होंगे, बस थोड़ा सा का समय है, इससे इस मोड से इस मोड में आ जाइए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप लोग इस तरह का चेहरा बना के रखिएगा और इस तरह के जीवन में हर चीज़ इसी तरह की सोच रखना और इसे अपनाना है। तो देखते हैं हम। और इस बार चाणक्य नीति क्लासेस का एक नारा है कि इस बार दरोगा हमार। इस तरह करके हम थंबनेल में लगाए हैं कि इस बार दरोगा हमार। तो इस बार दरोगा हमार कैसे बनेगा, तो यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। अब बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, देखिएगा। और प्रीवियस ईयर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी के रिलेटेड हम पढ़ेंगे, ना कि बहुत सारा जीके जीएस का। बोले ना, समुद्र का कंटेंट इतना बड़ा है कि आप लोग पढ़ते पढ़ते अपना ज़िंदगी गुजार दीजिएगा, फिर भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए रिलेटेड पढ़ना है। जैसे इस बार क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 इस देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर समझे ना। तो फर्स्ट शिफ्ट 2018 का क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो असम जो है। और ये इस तरह का नहीं कि सिर्फ दरोगा में ये क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में भी नृत्य से क्वेश्चन हर कहीं भी आए, सब जगह ये काम करेगा। इस दरोगा के मेन विश्लेषण जो है ना, ऑल एग्जाम का सिर्फ जैसे नृत्य यहाँ पूछा तो सिर्फ नृत्य, कोई भी एग्जाम होगा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, नृत्य से क्वेश्चन आएगा। इसलिए ऐसा मत मानना कि सिर्फ दरोगा में ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, हर एग्जाम में आएगा। नृत्य से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो जिस तरह 2018 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो आंसर असम। तो देखेंगे असम के बारे में। मिटाने वाला देना। असम का सीएम देख लेंगे। वर्तमान समय में हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है, वहाँ कुर्सी के पास होगा। मिटाने वाला बिंगा कर देना। तो असम का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है और असम की शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। तो इसी प्रकार अन्य शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा और आगामी एग्जाम में आने की संभावना भी बहुत है। अन्य शास्त्रीय नृत्य की चर्चा करेंगे, तो देखिएगा, जैसे कुचिपुड़ी इधर राज्य लिख देते हैं, राज्य आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश की नृत्य है, समझे ना। और इसके कलाकार, कुचिपुड़ी के कलाकार का भी नाम याद रखिएगा। कलाकार का नाम जैसे कि यामिनी कृष्ण मूर्ति जो कि फेमस है। और एक ही कलाकार अलग अलग नृत्य में भी आ सकता है। ऐसा मत मानना कि इसमें आ गया तो गलत पढ़ा दिए सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही कलाकार अलग अलग नृत्य में भी आ सकता है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति और राधा रेड्डी देख रहे हैं, रेड्डी जो जिसमें लगा रहेगा
वो तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यही क्षेत्र में आता है। जैसे हम लोग एक कहीं हैदराबाद घूमने गए थे, तो वहाँ रेड्डी, कौन रेड्डी था, वो मेरा फ्रेंड था। तो रेड्डी जहाँ भी आएगा तो ये क्षेत्र में आएगा। रेवंत रेड्डी जैसे वहाँ का सीएम है तेलंगाना का, उसी तरह रेड्डी जिसमें भी रहेगा कुचिपुड़ी मान लेना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और राजा रेड्डी, कलाकार बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख कलाकार का नाम हम लोग याद रखेंगे। तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, और कुचिपुड़ी का एक और नाम लिख लीजिए, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। तो कुचिपुड़ी के बारे में जान चुके हैं। और असम का शास्त्रीय नृत्य जो कि पूछा गया है। और अगला हम लोग लिखेंगे मणिपुरी नृत्य। हम इसको मिटा देते हैं, मणिपुरी नृत्य। ये तो कुचिपुड़ी के बारे में होगा। मणिपुरी नृत्य नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये किस स्टेट का नृत्य है। मणिपुरी नृत्य। उग नहीं रहा भाई। मणिपुरी नृत्य, स्टेट इसका हो गया मणिपुर। मणिपुरी नृत्य मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके कलाकार का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। तो मणिपुर या भारत का भी शास्त्रीय नृत्य या मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य मान सकते हैं। इसमें राधा कृष्ण का प्रसंग की चर्चा है। राधा कृष्ण। भरतनाट्यम नृत्य है। और इसकी प्रमुख कलाकार जो है यामिनी कृष्णमूर्ति। इसकी प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, और इसी में भी सोनल मानसिंह लिखाए थे। तो इस तरह हड़बड़ाना आप लोग को नहीं है, समझे ना। एक कलाकार ऐसा थोड़ी है कि एक ही चीज। हम जो है तो खाली बिहार दरोगा थोड़ी पढ़ाएंगे, हम SSC GD भी पढ़ाएंगे, मेरा बिहार SSC भी पढ़ाएंगे। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है हमको क्या पढ़ाना है। GK GS का जितना भी रिलेटेड टॉपिक रहेगा A to Z कहीं से भी हम पढ़ाएंगे। ऐसा मत मानना कि हम खाली बिहार दरोगे या स्पेशल लेक्चर चलेंगे। SSC GD का बच्चा भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। हमारा क्लास देखिए और आइए, उसके बाद डिस्कशन इसका देखिए ना। हर क्वेश्चन हूबहू आएगा एग्जाम में, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अरे सब क्या है, नृत्य क्या है, एक दिन नृत्य पढ़ना है। इसको अब लोग स्पेशल भी पढ़ाएंगे। जैसा कि अभी फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन में अभी कम टाइम मिलने के कारण हर रोज वीडियो अपलोड नहीं हो रहा होगा, इसलिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसी से रिलेटेड आएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका रिलेटेड बना रहे हैं कि अगला संभावित क्वेश्चन यही है, इसलिए आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, समझे ना। तो सोनल मानसिंह हो गया, रुक्मणी देवी हो गया। ध्यान दीजिए, हम दे ले जाइए, हम लिखते जाइए शॉर्ट पॉइंट बना कर। रुक्मणी देवी हो गया, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई हो गया। ये सब इम्पोर्टेंट है। कलाकार, प्रमुख कलाकार का नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई। तो भरतनाट्यम के बारे में इतना ही नोट करना है। ज़्यादा ये सब वो सब फेंकने से कुछ नहीं होगा, समझे ना। बस इतना ही, यही रिलेटेड पढ़ना है कि आगे संभावित क्वेश्चन बने। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कथकली। कथकली नृत्य, आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा। कथकली अलग है और कथक अलग है। कथकली नृत्य, कथकली नृत्य और कथक नृत्य। कथक नृत्य उत्तर भारत की नृत्य है और कथकली केरल की नृत्य है, इसलिए आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है। दोनों अलग अलग नृत्य है, कथक और कथकली। कथकली केरल की नृत्य है और कथक उत्तर भारत की नृत्य है, इसलिए कथकली में हड़बड़ाना नहीं। कथकली केरल की प्रसिद्ध नृत्य है और फेमस नृत्य है।
और इसके कलाकार, प्रमुख कलाकार भी लिख लीजिए। प्रमुख कलाकार उदय शंकर हो गया, उदय शंकर हो गया। और मृणालिनी साराभाई, वो भरतनाट्यम का भी था, इसलिए आप लोग हड़बड़ाई ने, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। मृणालिनी साराभाई हो गया और उदय शंकर हो गया, और बलतोल नारायण, शायद ऐसे करके भी लिख लीजिए, बलतोल नारायण एक तो फेमस है इसका, बलतोल नारायण। तो बलतोल नारायण इसी का है। और कथकली नृत्य केरल प्रसिद्ध नृत्य है, और कलाकार उदय शंकर, मृणालिनी साराभाई और बलतोल नारायण। अगला कथक, कथक लिख लीजिएगा। आइए तो कथक के बारे में पढ़ते हैं। कथक नृत्य, कथक नृत्य, कथक नृत्य उत्तर भारत की नृत्य है। कथक नृत्य उत्तर भारत की नृत्य है। कथक का प्राचीन नाम कुशलिक, कथक का कथक का प्राचीन नाम कुशलिक, कथक का प्राचीन नाम कुशलिक है, कुशलिक। कथक का अर्थ होता है, आप लोग इस यहां से समझिए, कथक कथा, कथक का अर्थ होता है कथा। कथा, कथा में नृत्य द्वारा कथा करना, नृत्य द्वारा कथा करना उसे ही कथक नृत्य कहते हैं। कथक नृत्य, कथक का अर्थ होता है कथा, से थो में आकर जोड़ दीजिए, कथ में आकर जोड़ दीजिए, कथक, इसका अर्थ हो गया। और ये उत्तर भारत की नृत्य है, इसका प्राचीन नाम कुशलिक है। और कथक का अर्थ बता दिए, और इसका कलाकार लिख लीजिएगा। कलाकार, कलाकार जिसमें महाराज आए सब, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सुब्रमण्यम महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सुब्रमण्यम महाराज, शोभना नारायण, शोभना नारायण, शोभना नारायण, और सितारा देवी, सितार देवी, ये सब इनका फेमस कलाकार हुए। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सुब्रमण्यम, शोभना नारायण, सितार देवी। तो कथक कहाँ की नृत्य है? उत्तर भारत की नृत्य है। इसका प्राचीन नाम कुशलिक है। कथक का अर्थ होता है कथा, नृत्य के द्वारा कथा करना उसे कथक कहते हैं। कलाकार लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और सुब्रमण्यम। तो जितना भी था इससे बनने, आगे संभावित प्रश्न बनने वाला, हम सभी नृत्य पढ़ा देंगे। इससे ज्यादा कहीं नहीं आएगा। अगर इससे ज्यादा आएगा तो नृत्य का हम पूरा फाउंडेशन पढ़ा देंगे। तो आप लोग टेंशन दूर रहिए। बोल दिए ना इस बार दरोगा हमारा, तो हमारा ही रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बिहार में, क्वेश्चन 2, इस सेकेंड शिफ्ट का 2018 का क्वेश्चन हम लोग डाल रहे हैं। बिहार में क्वेश्चन ऐसे ही था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले नंबर तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए, पटना के बांकीपुर में। पटना के बांकीपुर में, बांकीपुर, समझे ना। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो पटना के बांकीपुर में। तो और बहुत सारा अधिवेशन हुआ है बिहार में। एक और अधिवेशन हुआ है। तो सबसे पहले नंबर हम लोग कांग्रेस के बारे में जानेंगे। क्या है कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास का है। हम जब फाउंडेशन पढ़ाएंगे तो कांग्रेस का पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे, आपको कहीं भी एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कांग्रेस का पूर्ववर्ती नाम पढ़ाएंगे, तो इसमें यहाँ सिर्फ
कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये पहले ध्यान दीजिए। कांग्रेस की स्थापना स्मॉल डेट के साथ याद रखना, समझे ना। सिर्फ 1885 नहीं, 1885 सबको याद रहता है। स्मॉल डेट, स्मॉल डेट पूछिएगा। 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1885। अब पहले सबसे पहले नंबर ठीक है, स्थापना पूछ दिया। अब पूछ देगा कांग्रेस का नाम किसने दिया, तो आप लोग गुम हो जाइएगा। कांग्रेस की स्थापना सबको पता है, लेकिन कांग्रेस का नाम किसने दिया ये किसी को पता नहीं है, समझे ना। तो कांग्रेस का नाम जो दिया था DBN, जिसे शॉर्ट फॉर्म में दादा भाई नौरोजी इसका नाम है, तो DBN लिख देते हैं। D से दादा, B से भाई, M से नौरोजी, समझे ना। तो इसलिए DBN लिखते हैं। कांग्रेस का नाम किसने दिया, तो DBN ने। अब इसका संस्थापक आएगा भाई, जब कांग्रेस की स्थापना हुआ है तो 1885 में, तो इसका संस्थापक कौन थे, इसका अध्यक्ष कौन था, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। तो संस्थापक इसका था A.O. ह्यूम। संस्थापक A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड का था, ये नहीं कि हाँ इंडिया का था, समझे ना, बढ़ाना ना आप लोग को। संस्थापक A.O. ह्यूम। मार्कर सही से चल नहीं रहा, क्या बात। क्वेश्चन यही आने वाला है कि हो। संस्थापक A.O. ह्यूम। अध्यक्ष W.C. बनर्जी। आप लोग राइटिंग बैठा के लिखिएगा, समझे ना। आप अपना पे जो भी जहाँ नोट कर रहे हैं वहाँ राइटिंग बैठा के लिख लीजिएगा। हमारा राइटिंग यही रहेगा, और सुधारेंगे तो फिर आपका टाइम और ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेन टॉपिक लिखिए। अध्यक्ष W.C. बनर्जी। संस्थापक A.O. ह्यूम। और फिर इसका देखिए अगला, इसमें कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, या प्रतिभाग, इस तरह करके आएगा क्वेश्चन, प्रतिभाग या कुल इसमें प्रतिनिधि। तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और इसके उस टाइम 1885 में वायसराय कौन थे, तो डफरिन। या पूछेगा कांग्रेस के समय भारत का वायसराय कौन थे, तो डफरिन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। वायसराय लिख देते हैं हम लोग। कांग्रेस, यहाँ वायसराय कौन था, तो डफरिन। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, हो देखिएगा, यहीं से सब आएगा। तो वायसराय डफरिन। और उसके बाद आप लोग एक अगला जो है, बिहार में अगला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ, या बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन। और ये अधिवेशन 27वां था। ये जो बिहार में पहला हुआ ना, पहला कांग्रेस अधिवेशन, ये 27वां अधिवेशन था। 27वां अधिवेशन। और 37वां अधिवेशन बिहार में, 37वां अधिवेशन गया में हुआ। बिहार में 37वां अधिवेशन गया में हुआ। उस समय अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, CR दास जिसे बोलते हैं, चित्तरंजन दास। इसका था अध्यक्ष। पहला कांग्रेस जो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ, इसका अध्यक्ष था रघुनाथ नरसिंह माघोलकर। रघुनाथ सिंह माघोलकर, ऐसे करके था, माघोलकर। सिर्फ रघुनाथ सिंह आप याद रखिएगा, वो हमको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा, सिर्फ आंसर टिक लगाना। तो कांग्रेस के बारे में हम लोग इतना नोट करेंगे। और जब फाउंडेशन पढ़ाएंगे ना, तो कांग्रेस का A to Z नीचे से उठाएंगे और ऊपर तक फेंक देंगे। कांग्रेस फाउंडेशन में पढ़ेंगे हम लोग। अभी फाउंडेशन का क्लास 4 क्लास अपलोड हो गया। तो कांग्रेस के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंक भी डाल देते हैं थोड़ा सा। अगला तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा। तो आगे कांग्रेस पढ़े थे, तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा। पूछा गया क्वेश्चन है, ये शायद 2018 का
सेकेंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, 2018 का ही क्वेश्चन है पूछा हुआ। तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला, या बोले ना सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम या पहला जो भी लिखिए, प्रथम मुसलमान कौन था? डिजिटल बोर्ड का इंतजार है, फिर हम स्लाइड करेंगे, क्वेश्चन आएगा, समझे ना, इसलिए अभी थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है। तो भारत पर सर्वप्रथम या भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था, इसका आंसर में होगा मोहम्मद बिन कासिम। समझे ना, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। ये 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया था। तो उस टाइम सिंध के राजा दाहिर थे, और ये भारत पर पहला मुस्लिम शासक है आक्रमण करने वाला, मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, और सिंध के राजा दाहिर थे उस टाइम। सिंध का राजा दाहिर था। तो ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम, और 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, जो कि सिंध का राजा उस टाइम सिंध का राजा दाहिर था। और इसी से रिलेटेड अब अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम किया, अब अगला लिख लेते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनी के बारे में। महमूद गजनी 1000 ईस्वी में सर्वप्रथम आक्रमण किया। तो महमूद गजनी का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी माना जाएगा, सर्वप्रथम आक्रमण किया इन्होंने। महमूद गजनी ने लगभग 17 बार आक्रमण किया भारत पर। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में, और भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। और इसका अंतिम आक्रमण था जो 1027 यानी 1027 ईस्वी, जाटों के विरुद्ध। ये लिख लीजिएगा, इसका अंतिम आक्रमण। इसका 25वां आक्रमण जो इसका 1025 में आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, वो भी लिख लीजिएगा। इसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी जाटों के विरुद्ध किया था, जाटों के विरुद्ध। और 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी। और आगे लिख लीजिएगा मोहम्मद गौरी सर्वप्रथम आक्रमण किया था 1075 ईस्वी में। 1075 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किया था आक्रमण सर्वप्रथम, और दूसरा बार 1078 ईस्वी में, जो कि पाटन गुजरात पर किया था। दूसरा बार पाटन गुजरात पर किया था, और पहली बार 1075 में मुल्तान पर किया था। तो देखिएगा, भारत का आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर किया था। और महमूद गजनवी पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, और भारत पर ये लगभग 17 बार आक्रमण किया। और अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी
में किया था और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद गौरी सर्वप्रथम 1075 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया और दूसरी बार पाटन गुजरात में 1078 ईस्वी में। तो इससे रिलेटेड ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। चौथा क्वेश्चन, सुनहरा चावल। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव के लिए सहायक होता है? सुनहरा चावल, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव के लिए सहायक होता है? पूछा गया क्वेश्चन है, सहायक होता है। तो सुनहरा चावल, सुनहरा चावल किस रोग के लिए बचाव के लिए सहायक होता है? इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग, जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया रोग, थैल्मिया रोग। तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 या 2019 का क्वेश्चन है। ये 2018 का ही होगा, 2018 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव के लिए सहायक होता है? तो जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया रोग से बचाता है। और सुनहरा चावल जो है विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है, विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। विटामिन ए की कमी को पूरा करता है सुनहरा चावल। विटामिन ए का स्रोत और है तो जैसे कि मक्खन है, मक्खन हो गया, अंडा की जर्दी हो गया, अंडा की जर्दी हो गया। लेकिन क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गाजर में कौन सी विटामिन का उच्चतम स्रोत पाया जाता है? तो विटामिन ए का, गाजर में विटामिन ए का उच्चतम स्रोत पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए का उच्चतम स्रोत गाजर हो गया। पपीता में, पपीता, पपीता में विटामिन ए। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा हुआ था, सुनहरा चावल तो विटामिन ए आएगा, तो उससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चन आ सकता है। और ये विटामिन ए का स्रोत है, बस इससे ज़्यादा विटामिन ए के बारे में कुछ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन 5वां लिखिएगा, और आएगा तो हम लोग और जब विटामिन ए की पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे उस टाइम बताएंगे। 5वां क्वेश्चन आप लोग, 5वां क्वेश्चन लिखिएगा, लघु पर, रुकिए इसको पूरा मिटा कर दिए। 5वां, लघु परिथन के समय, लघु परिथन के समय, परिथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, विद्युत धारा, लघु परिथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है? तो लघु परिथन यानी लघु परिथन में शॉर्ट सर्किट, आप इसे समझ में होंगे, इसे शॉर्ट सर्किट करता है। आप शॉर्ट सर्किट सब समझ जाएगा, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। विद्युत धारा का क्या होता है? तो इस समय विद्युत धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तभी शॉर्ट सर्किट लगती है, समझे ना? विद्युत धारा बढ़ जाती है, इसका आंसर होगा बढ़ जाती है। तो ये 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 का। लघु परिवर्तन के समय विद्युत धारा क्या होती है? तो डैश में बढ़ जाती है, बढ़ेगी तभी शॉर्ट सर्किट लगेगा। रूम घर रूम में देखते होंगे वोल्टेज आ जाता है या अथी कुछ भी होता है तो तुरंत शॉर्ट सर्किट लग जाता है, तुरंत गिर जाता है चेंजर, तो वही बढ़ जाती है। धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान घटता है, एक पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा। धारा का मान बढ़ने पर, धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान घटता है, वोल्टेज का मान घटता है, घटता है। तो 5वां क्वेश्चन, लघु परिवर्तन के समय क्या होता है? तो बढ़ जाती है, विद्युत धारा बढ़ जाती है। 6ठा क्वेश्चन लिखिए, 6ठा क्वेश्चन लिखिए। 6ठा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 6ठा क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो
विश्व पृथ्वी दिवस 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 बिहार दरोगा का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझे ना, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दिवस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये विश्व पृथ्वी दिवस पूछा है, समझे ना। तो पहले हम लोग इसको ट्रिक से समझेंगे। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर इसका लिख लीजिएगा, पहले नंबर 22 अप्रैल। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सबसे पहले पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तो इसका दिवस 3 दिवस हम आपको याद करा देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे जल दिवस, जल दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, जैव विविधता दिवस हो गया। तो सबसे पहले जल आया, पूरे जैसे जल आया, ज्यादा जल है, समुद्र में जल है, या सबसे पहले जल आया, उसके बाद पृथ्वी आया, पृथ्वी आया, उसके बाद जीव आया या जैव विविधता। तो उसी तरह आएगा। तो पहले 22 मार्च को आएगा, सब एक ही डेट में है। 22 मार्च को जल दिवस, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरह से नहीं याद होगा तो इस तरह से याद रखिएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस 22 मई। ये 3 गो एक ही साथ आएगा, एक ही जैसा है, रिलेटेड, इसलिए ये तीनों याद रहेगा, समझे ना। 22 मार्च को जल दिवस, पहले जल आया, उसके बाद पृथ्वी 22 अप्रैल, उसके बाद जीव, पृथ्वी पर जीव रहने लगा 22 मई। तो ये तीनों आप इस तरह से याद रखिएगा तो याद रहेगा। तो दिवस आया तो और बहुत सारा देख लेते हैं। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस 15 जनवरी, 15 जनवरी। वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। नौसेना दिवस, नौसेना दिवस 4 दिसंबर। कैंसर दिवस 4 फरवरी। और 2-4 को लिख लीजिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, दोनों एक ही। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस प्लस राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, पर्यटन दिवस 25 जनवरी, 25 जनवरी। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। तो इस तरह आप लोग ये मेन इम्पोर्टेंट हम इसी के रिलेटेड लिखा दिए हैं। और दिवस हम एक टॉपिक है, इसको पूरा पढ़ाएंगे, A to Z पढ़ाएंगे दिवस, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए दिवस के बारे में आप लोग टेंशन नहीं लेना। और किस तरह से याद करवाना है वो मेरी जिम्मेवारी है, आपको पूरा याद करवाएंगे। दिवस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन और इसी में आया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि हम बता देंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 6 अप्रैल को। एक क्वेश्चन और आ गया है, 2 क्वेश्चन पूछ दिया है एक ही एग्जाम में, एक ही शिफ्ट में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 6 अप्रैल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 6 अप्रैल, ये 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक
गुन्नार 2021 का मिला। लेकिन अब तो करेंट का क्वेश्चन है, तो 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जॉन फॉसे। तो ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लूसी ब्रोंज का संबंध किस खेल से है? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लूसी ब्रोंज का संबंध किस खेल से है? देखिए खेल से क्वेश्चन पूछा गया, खेल का संबंध, लूसी ब्रोंज का संबंध किस खेल से है? का संबंध किस खेल से है? किस खेल से? डिजिटल बोर्ड नहीं रहने के कारण ये सब लिखना पड़ता है, वो आ जाएगा बहुत जल्दी। लूसी ब्रोंज का संबंध किस खेल से है? तो लूसी ब्रोंज का संबंध फुटबॉल खेल से है। फुटबॉल खेल से है, समझे ना। उसी तरह और बहुत सारे खिलाड़ी का इसी से रिलेटेड नाम लिख लेना है। गोल्फ से संबंध आदित्य अशोक का संबंध गोल्फ से, आदित्य अशोक जो कि अभी चर्चा में है, आदित्य अशोक का संबंध गोल्फ से है। प्रियंका नेगी का संबंध भारतीय महिला कबड्डी से, भारतीय महिला कबड्डी प्रियंका नेगी। तो यही दो रिलेटेड, और बहुत सारा रिलेटेड है। तो यहाँ लूसी ब्रोंज का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि अंतिम क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन है तो हम दिखा देते हैं। जैसे मास्टर को PYVRHP लिखा गया था, तो ब्रांच को क्या लिखा जाएगा? इस तरह का रीजनिंग क्वेश्चन है। तो हम मास्टर को देखिएगा, यहाँ क्या लिखा गया था? PYVRHP। तो रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पहले सब इसको जो है ना हमको यहाँ से देखना है। पहले इसका जो है ना लिख देते, M 13वां अक्षर, A फर्स्ट अक्षर, S 19वां अक्षर, T 20वां अक्षर, E 5वां अक्षर, PQR 18वां अक्षर, R 18वां अक्षर। तो देख रहे हैं। और ये यहाँ पे देखिएगा P जो है 16वां अक्षर। यहाँ रिलेशन बनाइएगा इसका, ये हो गया इसका, ठीक है। +3 देख रहे हैं, +3 है 1 इसका Y। तो ये पहला अक्षर और ये लास्ट 25वां अक्षर। तो 25वां अक्षर है, तो एक यहाँ 25 है, तो इसमें -2 का अंतर है, देख रहे हैं। और ये S 19वां अक्षर है और V 22वां अक्षर है। फिर यहाँ 3 बढ़ रहा, +3, और T 20वां अक्षर है और यहाँ R PQR 18वां अक्षर, यहाँ -2। फिर E 5वां अक्षर है और यहाँ H 8वां अक्षर है, +3। R 18वां अक्षर है, P 16वां अक्षर है, PQR -2, क्योंकि 18 में से 16 जाएगा, -2 आएगा। उसी तरह क्या लिखना था? ब्रांच को BRANCH, B दूसरा अक्षर है, R 18वां अक्षर, E फर्स्ट अक्षर, N 14वां अक्षर, C तीसरा अक्षर, H 8वां अक्षर। तो पहला अक्षर में 3 बढ़ा है, तो B 2 है, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 5वां अक्षर E हो जाएगा। ये 18वां अक्षर है तो -2 करेंगे, क्योंकि दूसरा अक्षर -2 हुआ है, तो P हो जाएगा। P 16वां अक्षर होता है, तो 18 में से 2 घटाएंगे तो 16वां अक्षर। और ये A फर्स्ट अक्षर है, तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा चौथा अक्षर D। 14 है, इसमें 2 घटाएंगे तो L हो जाएगा, 12वां अक्षर L। इसमें फिर 3 जोड़ देंगे तो 6, 3 3 6 F अक्षर। H है 18, इसमें -2 कर देंगे तो हो जाएगा
ई पांचवा छठा अक्षर हो जाएगा एफ। तो देख रहे हैं ये दो इसमें 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। ये 18 -2 करेंगे, 18 में -2 हो जाएगा 16। एक में से 3 जोड़ देंगे +3 तो हो जाएगा चौथा अक्षर। एन है -2 कर देंगे तो 12 अक्षर। ये 3 है तो +3 कर देंगे तो 6 अक्षर छठा एफ। और 8 है इसमें -2 कर देंगे तो हो जाएगा 6 छठा अक्षर। इसी तरह सेम इसी तरह। तो पूरा हम यहाँ समाप्त करते हैं। 10 क्वेश्चन हमारा आज यहाँ समाप्त हुआ। और इसी तरह आप लोग इसका रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कि आगे संभावित क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सके। बस यही देखना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दरोगा के लिए। जय हिंद।